इमरान अपने साथियों और प्राइड समेत जजीरा करामी पर मौजूद था। व्हाइट व्हील ट्रॉलर के गिर्द जंगी लांचे आते देखकर वो अपने साथियों को लेकर गोताखोरी के लिबास पहनकर समुद्र में उतर गया था और ट्रॉलर के नीचे बने हुए मखसूस केबन सी हुक में पहुंच गया था। अपने साथ वो चंद मजीद ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले गए थे ताकि अगर उन्हें देर तक रुकना पड़े तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। ट्रॉलर को घेर कर उसकी चेकिंग की गई थी। ट्रॉलर में क्या हो रहा था उसके बारे में इमरान को कुछ भी इल्म न था। तकरीबन 2 घंटों तक ट्रॉलर समुद्र में रुका रहा और फिर वो रवाना हो गया तो इमरान समझ गया कि ट्रॉलर की चेकिंग करने वाले वापस चले गए हैं, तो वो अपने साथियों के साथ सीहुक से निकलकर ट्रॉलर पर आ गया। प्राइड ने उसे बताया कि ट्रॉलर को नेवी की 10 जंगी लांचों ने घेरा था और ट्रॉलर के एक हिस्से को निहायत बारीकी से चेक किया गया था। उनके साथ डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज हार्टन बजाते खुद मौजूद था। तमाम चेकिंग के बाद वो वापस चले गए थे। इमरान ने एक हेलीकॉप्टर को चेक किया था जो बदस्तूर ट्रॉलर से दूर बुलंदी पर परवाज कर रहा था, जिसे देखकर इमरान को यकीन हो गया था कि वो इस ट्रॉलर की चेकिंग कर रहा है। वो चूंकि ट्रॉलर के खुफिया रास्ते से ऊपर आए थे इसलिए उन्हें ऊपर से न चेक किया जा सकता था। इमरान ने ट्रॉलर में अपने साथियों के सफर किया और फिर रात होते ही जब उसे बताया गया कि करामी का साहिल करीब है तो इमरान अपने साथियों को एक बार फिर पैराकी का लिबास पहनकर समुद्र में उतर गया और फिर वो समुद्र में तैरते हुए साहिल से दूर एक वीरान इलाके में पहुंच गया। प्राइड भी उनके साथ था। वो उन्हें लेकर उस मखसूस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर उन्हें लेने के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला था। ये छोटा सा जजीरा था जिस पर दरख्तों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर थी, अलबत्ता बड़ी बड़ी झाड़ियां मौजूद थीं। हेलीकॉप्टर कब पहुंचेगा यहाँ? इमरान ने प्राइड से मुखातिब होकर कहा। अभी थोड़ी देर बाद में ही पहुंच जाएगा, फिक्र मत करें, प्राइड कोई काम गलत नहीं करता। प्राइड ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। यह हेलीकॉप्टर क्या फौजी है? इमरान ने पूछा। जी नहीं, ये करामी में एक प्राइवेट कंपनी का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। दरपर्दा ये कंपनी स्मगलिंग में मुलविस है, लेकिन बज़ाहिर ये कानूनी कारोबार करती है। उनके पास मुकम्मल कागजात होते हैं और रास्ते में भी उनके मुकम्मल राब्ते हैं, इसलिए करास्का तक हमें कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, प्राइड ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें दूर से एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर उसी जजीरे की तरफ आता दिखाई दिया। आप सब झाड़ियों की ओट ले लें, चेकिंग के बाद हम सब सामने आएंगे, प्राइड ने कहा तो इमरान और उसके साथियों ने बड़ी बड़ी झाड़ियों की ओट ले ली। उस वक्त उन सब ने फौजी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। प्राइड ने जीप से ट्रंच फायर करने वाला पिस्टल निकाला और उसे हाथ ले लिया। हेलीकॉप्टर वाकई ट्रांसपोर्ट था और उस पर किसी कंपनी का नाम और निशान भी बना हुआ था। हेलीकॉप्टर उस जजीरे के ऊपर आकर हवा में मौलिक हो गया। उसकी बड़ी लाइटें मखसूस अंदाज में 3 बार जलकर बुझ गईं, तो प्राइड ने हाथ में मौजूद ट्रंच पिस्टल का ट्रैगर दबा दिया। सरर की आवाज के साथ ही एक कैप्सूल आसमान की तरफ बढ़ा और फिर हल्के से धमाके से फट गया और तेज नीले रंग की चिंगारियां हवा में फैलीं और फिर गायब हो गईं। तो हेलीकॉप्टर तेजी से जजीरे पर उतरने लगा। ये हमारा हेलीकॉप्टर है, प्राइड ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही इमरान समेत सब उठ खड़े हुए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतर गया। चलें, प्राइड ने कहा तो एक एक करके वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से मुड़कर उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर से आया था। हम करास्का के करीब आबादी वाले इलाके में जाएंगे, वहां हम आराम करेंगे और फिर उसके बाद हम मेन करास्का में दाखिल होंगे, प्राइड ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वहां फौरी तौर पर कोई छुपने की जगह होगी? इमरान ने साथ बैठे हुए प्राइड से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल जनाब, प्राइड ने जवाब दिया। हमारे दुश्मन एजेंट वहां मौजूद होंगे और अगर उनके कानों में मामूली भनक भी पड़ गई कि हम यहाँ मौजूद हैं तो वो पूरे इलाके को घेर सकते हैं, इमरान ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं? प्राइड ने कहा। मैं चाहता हूं कि वहां पहुंचने के बाद सिर्फ लिबास तब्दील किया जाए, मेकअप किया जाए और फिर वहां से फौरी निकला जाए, इमरान ने कहा। जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही होगा जनाब, आप कतई बेफिक्र रहें, प्राइड ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर करास्का के एक वीरान इलाके में उतर गया और फिर वो सब प्राइड की रहनुमाई में हेलीपैड से एक जीप में सवार होकर निकले और सीधे होटल ब्लैक पर्ल पहुंच गए। ये होटल हमारा खास अड्डा है जनाब, यहाँ आप हर लिहाज से महफूज रहेंगे, प्राइड ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में वो सब होटल के खुफिया तहखाने में मौजूद थे। वो सब तहखाने के एक हालनुमा कमरे में आ गए। यहाँ आप सब के लिए लिबास भी मौजूद हैं जनाब और मेकअप का जदीद तरीन सामान भी। आप लिबास वगैरह तब्दील कर लें और मुझे इजाज़त दें, मैं चंद ज़रूरी काम निपटा कर आ जाऊँगा।
और मुझे इजाजत दे, मैं चंद जरूरी काम निपटा कर आ जाऊंगा, प्राइड ने कहा। और फिर उसने इमरान से इजाजत ली और वो वापस चला गया। लिबास तब्दील कर लो और मेकअप भी, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है, इमरान ने अपने साथियों से कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान के साथियों ने वहां मौजूद लिबासों में से अपने अपने साइज के लिबास लेकर तब्दील कर दिए। जोलिया ने भी जीन्स और शर्ट पहन ली थी क्योंकि वहां अस्कर्ट वगैरह मौजूद न थे। अलबत्ता उसने शर्ट के ऊपर मर्दाना जैकेट पहन ली थी। फिर इमरान ने अपना और अपने साथियों का नए सिरे से मेकअप किया। अब वो लिबास और चेहरे के लिहाज से अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके थे। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। प्राइड बोल रहा हूं प्रिंस, हम बर वक्त यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के मिलिट्री कमांडर जॉर्डन ने फिजा में मौजूद तमाम फौजी और गैर फौजी हेलीकॉप्टर को वापस बुलवाया है और उनमें मौजूद तमाम अफराद को हेलीपैड पर रोक लिया गया है। अगर हम यहाँ ना आते तो लामहला हमें भी वापस उतार दिया जाता, प्राइड ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि उन्हें इतला मिल गई थी कि हम करास्का पहुंच गए हैं, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, लेकिन अब वो हमें यहाँ ट्रेस नहीं कर सकते, प्राइड ने कहा। क्यों नहीं कर सकते? अगर उन्होंने हमें यहाँ आने वाले हेलीकॉप्टर्स को चेक कर लिया तो इस तरह तुम सामने आ जाओगे, इमरान ने कहा। मैं मेकअप में था प्रिंस, और मैंने नाम भी मार्टन रखा हुआ था। अब मैं अपनी असल शक्ल में आ गया हूँ, इसलिए अब वो मुझे किसी सूरत भी ट्रेस नहीं कर सकते। अलबत्ता जिस जीप में हम जहाँ पहुंचे हैं उसे भी अंडरग्राउंड कर दिया गया है, इसलिए अब वो किसी सूरत भी हमें ट्रेस नहीं कर सकते, प्राइड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब यहाँ से निकलने का क्या होगा, इमरान ने कहा। यही बात बताने के लिए मैंने कॉल की है कि फौरी तौर पर यहाँ से अब नहीं निकला जा सकता, प्राइड ने कहा। ओके, अगर तुमसे रब्ता करना हो तो फिर किस तरह किया जा सकता है, इमरान ने पूछा। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको मखसूस ट्रांसमीटर दे दूंगा और आइंदा प्रोग्राम के लिए कोई लाहे अमल भी बना लेंगे, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तुम मेरी बात मानो इमरान, हार्टन यहाँ मौजूद है। बजाय उसके कि हम भीगे हुए चूहों की तरह छुपते फिरें, हम खुद आगे बढ़कर उस हार्टन का खात्मा कर दें, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये इस काम का वक्त नहीं है तनवीर, हालात बेहद नाजुक हैं, मुझे कुछ और सोचने दो, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। और तनवीर होंठ पेंचकर खामोश हो गया। इमरान मुसलसल सोच रहा था कि उसे यहाँ से महफूज तरीके से निकलने और ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, लेकिन कोई वाज़ेह लाए अमल उसकी समझ में न आ रहा था। इमरान साहब, एक और काम भी तो हो सकता है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। कौन सा, इमरान ने पूछा। अगर हम प्राइड से कहकर रात के वक्त हेलीकॉप्टर मंगवा लें और फिर ग्रीनफील्ड जंगल के ऊपर से गुजरते हुए पैराट्रोपिंग करें तो हम आसानी से ग्रीनफील्ड जंगल में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद हम ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट की वाइल्ड फोर्स से ही लड़ना पड़ेगा और बस, कैप्टन शकील ने कहा। ग्रीनफील्ड जंगल में एयरक्राफ्ट गन्ने और मिसाइल लॉन्चर नस्ब हैं। रडार से हेलीकॉप्टर सर्च होते ही वो हेलीकॉप्टर हवा में मिसाइलों से भी उड़ा देंगे, इमरान ने जवाब दिया। ओह वाकई, आई एम सॉरी, मेरा उस तरफ ख्याल ही ना गया था, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इमरान उसे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसके कद्दोकामत और चलने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो प्राइड है, हालांकि उसका चेहरा और सर के बालों का अंदाज यकसर बदला हुआ था। अब इस हुलिये में भी तुम्हें प्राइड ही कहा जाएगा या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आने वाला बेख्तियार चौंक पड़ा। आपने मुझे पहचान लिया है, वो कैसे? हालांकि जब तक आप बोले नहीं मैं आपको नहीं पहचान सका, आने वाला बेख्तियार चौंक पड़ा। पहचानने वाली नजर चाहिए, अब तुम औरत तो हो नहीं कि बगैर मेकअप के पहचाने ना जा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। आप वाकई क़यामत की नज़र रखते हैं, हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं मेकअप में बेहद माहिर हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि ऐसे लोग भी मौजूद जिनके मुकाबले में अनाड़ी हूँ। बहरहाल मेरा असल नाम मैकार्टी है, प्राइड मेरा कोड नाम है, आने वाले ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मजीद कुछ तफसीलात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कमांडर जॉर्डन, हार्टन और दूसरे फौजियों के साथ हेलीपैड पर गया, लेकिन फिर सबको वापस जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन बहरहाल अब चेकिंग बेहद सख्त की जा रही है, प्राइड ने जवाब दिया, जिसका असल नाम मैकार्टी था।
मेरे कदोकामत का कोई आदमी मिल सकता है यहाँ जो मेरी जगह इमरान का रोल निभा सके? अचानक इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन आप चाहते क्या हैं? मिकार्टी ने हैरान होकर पूछा। मैं दरअसल उस हार्टन के लिए ट्रैप तैयार करना चाहता हूँ। वो मेरे पीछे लगा हुआ है। अगर इमरान को इसी तरह सामने लाया जाए तो मुझे यकीन है कि वो उन्हें पकड़कर ले जाएगा, और अगर तुम्हारे आदमी ने दुरुस्त तौर पर अपना रोल निभा लिया तो हमें बहरहाल इतना मौका मिल जाएगा कि हम ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंच जाएं, वरना यह हार्टन भूत की तरह हमारे पीछे लगा रहेगा। इमरान ने कहा। आप हुक्म करें तो इस हार्टन को भी हलाक किया जा सकता है, मैकार्टी ने कहा। तुमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में ये काम हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक हार्टन को हलाक नहीं करना चाहते जब तक हम ग्रीनफील्ड जंगल ना पहुंच जाएं, वरना उसे हलाक होते ही डार्क हार्ट हमारे गिर्द दूसरे तमाम सेक्शनों का जाल फैला देगी। अभी हार्टन उनके इंतजामात पर पूरा भी उतर रहा है, इसलिए हार्टन की जिंदगी हमारे लिए फिलहाल कारआमद है, इमरान ने कहा। लेकिन प्रिंस, वो इस इमरान को देखते ही हलाक न कर दें, सफदर ने कहा। नहीं, अकेला इमरान सामने आया, उससे उसके साथियों का पूछने के लिए उसे जिंदा रखा जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मेरा छोड़ा हुआ बिग स्नैक का शोशा काम कर जाए और वो इमरान से बिग स्नैक या पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप के बारे में मालूमात लेने के लिए उसे जिंदा रखें। जिंदा इमरान उनके लिए लाश से ज्यादा कारआमद है, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे आप चाहें, लॉर्ड हेडसन का हुक्म है कि आपके हर हुक्म की तामील की जाए, मैकार्टी ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या कोई ऐसा आदमी मिल सकता है? इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं उसे यही बुलवा लेता हूँ, बाकी आप उसे समझा दें, मैकार्टी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मैकार्टी उठकर एक तरफ पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर राब्ता होने पर किसी को हदायत देने के बाद मैकार्टी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब आप मुझे अपना प्रोग्राम तफसील से बता दें ताकि मैं उसके मुताबिक इंतजामात करूं, मैकार्टी ने कहा। हमारा असल मकसद ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में पहुंचना है। मुझे यकीन है कि जैसे ही नकली इमरान की उन्हें इत्तला मिलेगी वो सब कुछ भूलकर उनके पीछे पड़ जाएंगे, और उस वक्त तक जब तक उन्हें असल नकल का इल्म होगा हम यहाँ से निकल चुके होंगे, इमरान ने कहा। उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे मैकार्टी के सेल फोन की घंटी बज उठी। उसने जेब से सेल फोन निकाला और स्क्रीन पर डिस्प्ले देखने लगा। बॉस की कॉल है, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और मैकार्टी तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सारे अजीबो गरीब चक्कर चलाने से बेहतर मेरे जहन में एक तरकीब है, कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब चौंक पड़े। कौन सी तरकीब? इमरान ने पूछा। हम हार्टन को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। वो डार्क हार्ट एजेंसी का नंबर 2 है। अगर हम उसे अपने काबू में कर लें तो आपको अपने हम शक्ल के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उसके जरिए ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इमरान ने चौंक कर कहा। और कुछ नहीं तो हम में से कोई हार्टन का मेकअप करके उसकी जगह ले सकता है, और फिर हार्टन अपने ग्रुप के साथ भी तो किसी हेलीकॉप्टर में ग्रीनफील्ड जंगल में जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। गुड शो, ये वाकई बेहतरीन आइडिया है। हार्टन के लिए ग्रीनफील्ड जंगल में जाने के लिए तमाम रास्ते खुले होंगे। हम वाकई उसके जरिए वहां पहुंच सकते हैं। गुड शो कैप्टन शकील, रियली गुड शो, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि इस वक्त हार्टन कहाँ होगा, जोलिए ने कहा। उसे तलाश करना मुश्किल ना होगा, वो यकीनन हमारे पीछे यहाँ करास्का तक पहुंच चुका होगा। उसके हेडक्वार्टर का पता चल जाए तो हम वहां पहुंचकर उसे उठा सकते हैं, इमरान ने कहा। उसी लम्हे मैकार्टी वापस अंदर आ गया। बॉस आपके बारे में पूछ रहा था, वैसे भी मैंने रिपोर्ट देने के लिए उन्हें कॉल करना था, इसलिए मैंने उन्हें सारी तफसील से आगाह कर दिया है, मैकार्टी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि हार्टन का यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, अलबत्ता एक आदमी है जो ये बता सकता है कि हार्टन कहाँ मिल सकता है। लेकिन क्यों? आप हार्टन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मैकार्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि वो कौन आदमी है जो हमें हार्टन के बारे में बता सकता है, इमरान ने कहा। बाहर मेरा एक आदमी है, उसे इस आदमी का नाम मालूम है जिसे हार्टन के बारे में पता हो सकता है।
आइए मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ, मैकार्टी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो उठकर वो मैकार्टी के साथ बाहर चला गया। उसने उन सबको यहीं रुकने का कहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने उन सबको साथ लिया और एक कार में आ गया। उसने कार की डिग्गी से मखसूस असला निकालकर उन सबको दे दिया था। क्या बताया है उस आदमी ने, और तुम हमें असला समेत कहाँ ले जा रहे हो? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। सब पता चल जाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या पता चल जाएगा? कुछ हमें बताओ तो सही, जोलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। हार्टन का करास्का में न सिर्फ हेडक्वार्टर है बल्कि उसकी रहायशगाह भी इसी इलाके में मौजूद है, जहां वो अपनी बीवी और एक बेटे के हमरा रहता है, और उसका हेडक्वार्टर विंग एवेन्यू में है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन क्या हम बराह रास्त जाकर हार्टन से बातचीत करेंगे? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा ख्याल है कि रिवाल्वर उठाए हार्टन के हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाएंगे और फिर वहां गोलियां चलेंगी, इंसानी चीखें बुलंद होंगी, और उसके बाद हम हार्टन को कांधे पर उठाए वहां से निकल आएंगे और उसका मेकअप करके डार्क हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दूसरों को अहमक न समझा करो, इतनी अक्ल मुझ में भी है कि इस तरह मिशन मुकम्मल नहीं होते। लेकिन तुमने ये भी तो नहीं बताया कि तुमने मिशन मुकम्मल करने के लिए क्या प्लान बनाया है और अब कहाँ जा रहे हो। तुम्हें बताना चाहिए, हम कठपुतलियां तो नहीं हैं कि बस तुम्हारे साथ मारे मारे फिरते रहें, जोलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम नहीं, मिशन मुकम्मल करने के लिए मैं तुम सब के साथ मारा मारा फिर रहा हूँ, इमरान ने कहा। तो बताओ कि आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो? जोलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। यहाँ एक मैरिज बेवरो मौजूद है जिसकी सजावट ही सुना है इस कदर शानदार है कि बड़े बड़े जिद्दी भी वहां पहुंचकर जिद छोड़ देते हैं, इमरान ने कहा। तो अकब में बैठा हुआ सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। जिद छोड़कर जूते मारने शुरू कर देते हैं, फिक्र तो मुकम्मल कर दिया करो, तनवीर ने कहा। इसलिए तो वहां जा रहा हूं ताकि देख सकूं कि तुम में जूते खाने की कितनी कुव्वत बर्दाश्त है, इमरान ने तरक्की बेतरक्की जवाब देते हुए कहा। और इस बार जोलिया भी हंस पड़ी। जब तुम कोई बात बताना नहीं चाहते तो साफ कह दिया करो, उसकी जगह फजूल बकवास क्यों शुरू कर देते हो? जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि बकवास और फजूल बकवास में क्या फर्क है, इमरान ने कहा। बकवास तो बकवास होती है, लेकिन जो कुछ तुम कहते हो उस पर बकवास भी शर्मा जाती होगी, इसलिए उसे फजूल बकवास बल्कि फजूल तरीन बकवास कहा जाता है, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो फिर अब क्या करना है? सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा। हमें हार्टन को फौरी तौर पर कवर करना जरूरी है। मैं उसकी रिहायशगाह जानता हूं, हमने वहां रेड करना है, इमरान ने कहा। और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।